Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. So friends, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यस, थैंक यू। क्योंकि जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था, बिलीव मी वी हैव नो आइडिया कि हम लोग यहाँ तक का सफर भी तय कर पाएंगे। ये सब अगर पॉसिबल हुआ है तो आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हुआ है। क्योंकि जब आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आता है, जब आप कमेंट करते हैं, यू हैव नो आइडिया उस समय कितनी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल दैट सपोर्ट एंड लव। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी चिट चैट में। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे हम कुछ अपनी डिस्कशन और चिट चैट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो सेपरेट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बट इन दिस वीडियो आई विल कवर ओनली मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे वीडियो छोटी रखें ताकि आप अच्छे से उसे देखें और अच्छे से समझ पाएं। देन हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट समझते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से ली है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस एंड द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। आई होप आपको समझ आ गया। नहीं समझ आया अभी मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है। ठीक है, 2 3 4 एंड 5। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। इसमें कैसे समझना है कि इसके अंदर मैंने नंबर्स लिखे हैं या फंक्शंस भी लिख सकते हैं, और ये जो नंबर और फंक्शन है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, या हम इनको एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट। चलिए, अब हमने समझा कि मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिखा जाता है। एक ऑर्डर्ड होना चाहिए वो रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या अभी हम बाद में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक मैट्रिक्स है उसमें रो होती है और कॉलम होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 4 एक और मैंने एग्जांपल ली है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 2 3 4 जो है ये एक रो 1 में लिखी है। आई होप आपको क्लियर है। रो 2 में जो ले रहा हूं, ध्यान से देखें, 6 9 4, ये रो 2 के एलिमेंट है, 6 9 4। आई होप आपको क्लियर है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये कॉलम नंबर 1 है, जो मैंने क्या है 2 एंड 6। ये 2 एंड 6 क्या है? कॉलम नंबर 1। अगर मैं कॉलम 2 की बात करूं तो दिस इज अ कॉलम नंबर 2, दैट इज 3 एंड 9। ऐसे ही 4 एंड 4 क्या है? हमारे कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। और जो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रो बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। अभी हमने डेफिनेशन जो देखी थी उसमें हमने लिखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या होता है, अब हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में समझेंगे। कहता है अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसे हम लिखते कैसे हैं ये आपने इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। दैट शुड बी रिटन इन m बाय n। तो इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसे क्रॉस नहीं बोलेंगे, इसे बाय बोलेंगे। तो दैट इज m बाय n। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A,
और जिसका ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। m आपको पता है m क्या होती है, रो होती है। सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, और n दैट इज कॉलम, उसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर में हम हमेशा पहले रो देन कॉलम को लिखेंगे, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है अपने। चलिए अब फटाफट एग्जांपल इसको ड्रॉ कर लेते हैं इसी ऑर्डर में। तो यहां पे आपके सामने रो कितनी है, 3। तो यहां पे आप जो आप बनाएंगे मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/2। यस, 3/2। तो यहां पे मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, जनरली हम ऑर्डर यहां पे लिखते हैं, दैट इज 3/2। अब जल्दी से 3 आप रो बना लीजिए, जैसे मैं यहां पे 3 रो बनाता हूं। नंबर 1 रो मैं यहां पे ले लेता हूं, 3, 4 एंड 1। ये हमारी 3 रो हो गई हैं, जैसे रो 1, रो 2 एंड रो 3। क्लियर है। आगे आप इसको 3 रो बनानी थी, आपने बना दी, बट कॉलम कितने अभी तक, अभी तक कॉलम हमारा 1 ही है। कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो कॉलम एक और बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं 4, 6, 9, ये हमारी बन गया मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए फटाफट एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, बी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर अब उल्टा कर देते हैं, 2/3। ठीक है, तो क्या 3/2 या 2/3 लिखें तो क्या हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी वो सेम बनेगी? आइए देखते हैं, इसको फटाफट बना के देखते हैं। अब आपको समझ आई गया कि पहले हम किसको लेते हैं, पहले हम रो को लेते हैं, देन हम कॉलम को बनाते हैं। चलिए अब फटाफट यहाँ पे बनाइए। हमें रो चाहिए 2, तो 2 रो बना लेते हैं, और 3 कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले से ही C1, C2 एंड C3 लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पे मेरे आ जाएगा रो 1 एंड रो 2। ठीक है, तो मुझे रो, पहले रो देखनी है, तो रो कितनी बनानी है, 2 बनानी है, और कॉलम मुझे 3 बनाने हैं। चलिए एग्जाम्पल आप यहाँ पे खुद से फिल कर लीजिए, 1, 4, 9, 6, 8, 5। तो ये हमारी एक और मैट्रिक्स बन गई। तो आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में फर्क क्या है, इनमें ऑर्डर का फर्क है। यहां पे 2/3 का ऑर्डर है, और यहां पे 3/2 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर चेंज होने पर मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी, ना कि आप बोलोगे 3/2 है या 2/3, एक ही बात है। नो, ये एक ही बात नहीं है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये सिंपल सी पॉइंट था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि कितनी टाइप की होती है। हम पहले ले लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में आप नाम से बताएंगे कि क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स में। यस, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ए मैट्रिक्स बना ली मैंने, और इसका कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। रो से हमें कोई मतलब नहीं है, रो हमारी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कॉलम से, कि कॉलम उसके अंदर कितना होना चाहिए, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो ये एक ही कॉलम आपको दिख रहा है, और ये हमारी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे या सेकंड टाइप देखेंगे, दैट इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, आप बताएंगे, फटाफट सोचिए क्या होगी। यस, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो अवेलेबल होगी। ठीक है, रो हम एक लेंगे, कॉलम जितने मर्जी हो। तो जल्दी से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स ले ली, एंड दैट इज 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी आ गई कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रो 1 अवेलेबल है, रो 2 नहीं है। कॉलम जितने भी हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और वही हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। सिमिलरली ऊपर हमने देखा था कॉलम कितने थे, एक ही कॉलम था, और इसलिए हमारी क्या कहलाई, कॉलम मैट्रिक्स। गुड। चलिए अब हम थर्ड टाइप को देख लेते हैं। थर्ड टाइप हमारी आ जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जहां पे हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे बी हमारी एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे हम रो बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3 2 1। तो आप देखेंगे ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? जिसका ऑर्डर क्या है आप देखेंगे 3/3। इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, क्रॉस नहीं बोलना है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 है, वेरी गुड। और हमारे रो भी कितनी है? 3 है, वेरी गुड। तो रो हमारी 3 है, कॉलम हमारे 3 है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं, ठीक है। इसे m इक्वल n समझना, मतलब रो और कॉलम क्या है? हमारे इक्वल है। इसको इस तरह से समझिए। आई होप आपको ये सारे टाइप समझ आ गई होंगी। अगर आपको स्टिल किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो बोल लीजिए या इसको नल बोल लीजिए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? जीरो या नल, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक हमने मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0। इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जल्दी आप सोचिए, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? यस, बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली, तो गाइज इसके अंदर आपने ध्यान रखना है डायगोनल हमारे एलिमेंट्स कौन से होंगे। अगर मैं बनाता हूँ डायगोनल, अगर मैं बात करूँ तो किसी, जैसे मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो डायगोनल मुझे ये वाले लेने हैं, ठीक है। इसी साइड को लेना है, दूसरी साइड के डायगोनल को नहीं देखना होता। तो इस वाली शेप को हम डायगोनल बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आपको मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। अगर मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा? तो दिस साइड इज कॉल्ड डायगोनल। इनको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। दीज आर डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे नंबर होंगे, और जो नॉन डायगोनल मतलब जो बाकी रहेगी स्पेसिस, वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। तो इसको हम कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं? इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मींस आपने क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या है? जीरो है। और डायगोनल आपने कहां से लेना है? इस शेप का लेना है, ठीक है, या इस वाली साइड का लेना है। तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अब हम उसको देखेंगे। याद करने की कोशिश करिए मेरे से पहले ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? सेम, आपने अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनली एलिमेंट होंगे, अगर वो इक्वल हो जाएं, कोई भी नंबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक स्केलर मैट्रिक्स। और बाकी क्या होने चाहिए? यस, जीरो होने चाहिए। बाकी को जीरो कर दीजिए, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी? ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जो हमारे डायगोनल, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो अब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? एक स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर हमारे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर या डायगोनली आप बोले जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, और बाकी जगह क्या है? जीरो है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, इन दोनों में आपने कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम डायगोनली मैट्रिक्स की बात करें, तो अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और बाकी हर जगह जीरो अवेलेबल है, तो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? तो वो हमारी
डायगोनल मैट्रिक्स कराएगी। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स को सेम कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 कर दिया है, आप 3 3 कर सकते हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? ये फिर स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आपने वो देखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लेता हूं और उसके सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल वाले वो 1 कर दूं, तो वो कैसी कहलाएगी मैट्रिक्स? वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, बाकी एलिमेंट्स की नहीं, ठीक है? वो वाला डाउट मत लाना कि सर बाकी जगह 1 हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी अगर डायगोनल एलिमेंट जो थे अगर मैं उनको इक्वल टू 1 कर दूं तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर ये 1 के अलावा कुछ और नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 3 हो जाता है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर ये डायगोनल डिफरेंट हो जाते हैं तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको अब ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ फ्रेंड्स, हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। दो मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूं तो वो इक्वल कब कहलाएंगी, ठीक है? उनकी कंडीशन आपने याद रखनी है। दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएगी अगर मैंने एक मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को इक्वल बोलना है, तो देयर आर टू कंडीशन। नंबर 1 इज द ऑर्डर विल बी सेम। उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है? अभी मैंने ऑर्डर आपको पढ़ाया है। सेकंड, जो मैट्रिक्स ए ली है उसके जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है? तो जितने भी एलिमेंट हैं किसके? एलिमेंट ऑफ ए के बोलूं, वो शुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी के होने चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट जितने भी मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे एलिमेंट ऑफ बी के। जैसे एग्जांपल मैं यहां पे आपके सामने लेता हूं 2 3 1 0, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है एंड इट शुड बी इक्वल टू बी व्हेन इनके एलिमेंट क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। तभी तो दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कहलाऊंगा? इक्वल बोलूंगा। आप देख रहे हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, ठीक है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? इक्वल है। और इनका जो ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर भी क्या है? इक्वल है, 2 बाई 2 2 बाई 2। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और हमारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली भी सेम होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, ऑर्डर सेम होगा, तो ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए एक क्वेश्चन करके हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। तो यहां पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। सो गाइस, आपके सामने ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकालनी है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, ठीक है? या हमें पता नहीं है, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने ये दो मैट्रिक्स क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे क्या है? इक्वल का साइन दिख रहा है। अब आप इसे फाइंड करेंगे वैल्यूज को, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 2 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है? 2 है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट आपको दिख रहा है दैट इज 5 प्लस जेड, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ओनली 5। तो यहाँ से आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? z की। तो z कितना हो जाएगा? अगर 5 ही रहना चाहिए तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर यहाँ पे भाई 5 प्लस 0 होगा तभी तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? किसके बराबर कहलाएगा? 5 के बराबर कहलाएगा। तो मतलब इसको 5 को 5 के बराबर होने के लिए z को यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट था, तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। नाउ अब आप इसको देखिए, इस वाले पार्ट को, x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई है ये किसके बराबर है? ये यहाँ पे 6 के बराबर है। तो फटाफट आप इसे लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6। गुड। एंड अब ये वाला एलिमेंट रह गया दैट इज एक्स वाई, और ये किसके बराबर है? 8 के। तो आप इसको फटाफट यहाँ पे भी लिख लीजिए कि एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के बराबर है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया।
अब यहाँ पे इसकी हेल्प से आप देखेंगे, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, y को उधर भेज दीजिए, सिंपल, तो 8 अपॉन वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन वाई। तो इस तरह से आप अब इस वैल्यू को दूसरी साइड पुट करेंगे। मैं पेन चेंज कर रहा हूं। अब आप यहां पे देखें, x की जगह मैं आप क्या लिख सकता हूं, 8 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप इजीली अब यहां पे क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेके आपके पास क्या आएगा, तो जल्दी से आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेके y आएगा और 8 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। ना y वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। क्लियर है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। अब आप 6y को इस साइड लाएंगे तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी और y की वैल्यू 2 आएंगी, याद रखें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वैल्यू आ जाएगी 2 4। ये मैंने सॉल्व कर ली है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसको यहां पे पुट करेंगे, कहां पे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अब इस y को पहले आप यहां पुट करेंगे। जैसे ही आप y क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 आ जाएगी। दूसरा केस, जैसे आप y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि x y z की वैल्यू हमारी क्या क्या आ रही है। मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। एक बार x हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, y हमारा कितना आएगा, जल्दी से 2 आएगा, और हमारा z कितना होगा, 0। ये इक्वेशन आ जाएगी। या y अगर x हमारा कितना है, 2 है, तो y 4 है और हमारा z 0 है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, x y z की वैल्यू अगर निकालने को आए तो इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकाली आप देख लीजिए। नहीं समझ आया, वीडियो को रिमाइंड थोड़ा सा पीछे जाके फिर देखिए, आपको अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को भी हम देखेंगे। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं कि एडिशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मैंने ए ले ली, 3 4 5 6। ठीक है, और मैं एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, सिंपल सी लेता हूं, 1 2 4 3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो एडिशन का फंडा याद रखेंगे, ए प्लस बी कब होगी, जब इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कुछ ऑपरेशन नहीं लगेगा। इस पॉइंट को याद रखना है। एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए या डिफरेंस करने के लिए, कुछ भी अगर आपने ऑपरेशन लगाना है तो उसके लिए आपके मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब ऐड कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन लगानी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ अब आप देखेंगे 3 यहां का एलिमेंट है, रो 1 और कॉलम 1 का। इसी तरह यहां पे रो 1 और कॉलम 1 का एलिमेंट कौन सा है, 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 प्लस 1 करेंगे, इसी तरह से 4 प्लस 2 करेंगे, यस, 5 प्लस 4 करेंगे, वेरी गुड। ऐसे ही हम 6 प्लस 3 करेंगे और इस तरह से हम इनको एडिशन कर देंगे दो मैट्रिक्स का। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली अब निकाल सकते हैं। तो 3 प्लस 1 किया, 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया और अगेन यहाँ पे 9 आ गया। तो दिस इज द एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पॉइंट आपने जो याद रखना है कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमारे ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो क्या हम ऐड क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैं दे देता हूं, जैसे 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स मैं आपको बना के देता हूँ 1 2 3 4। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे इस 1 को इससे ऐड कर लेंगे, इस 2 को इससे 2 से ऐड कर लेंगे। नाउ
व्हाट अबाउट दिस 3? तो इस 3 को अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे क्या होना जरूरी है, हमारे ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब हम यहां पे देखेंगे डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। तो आप देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, दैट इज 3 0 4 2। ऐसे ही बी गिवन है, फाइंड ए माइनस बी। तो आपने ए माइनस बी करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे क्या इनका ऑर्डर सेम है। यस, ऑर्डर सेम है, तो इट मींस हम इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसी तरह बी का एलिमेंट क्या है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज -1। गुड। ऐसे ही 0 -2 कर देंगे, वेरी गुड। 4 -3 कर देंगे, 2 -2 कर देंगे। दिस इज अ सिंपल मेथड। ठीक है, तो आप भी कर पाएंगे। आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, ताकि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाउ आप इनको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, एंड दिस इज -2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। आई होप आपको क्लियर है। तो हमारे जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 4 -2 1 0। दिस इज अ a माइनस बी। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं टू मैट्रिक्स का। तो अगर इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो आपने क्या करना है? एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। डिवाइड आएगा तो इसी तरह से आप डिवाइड कर देंगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।